नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज सभी खबर। मैं सुनील लोवंसी। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के पचौर की सरहली गांव की। सरहली गांव में एक ऐसी घटना हुई है जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। इस प्रकार की घटना है। घटना इस प्रकार की है दर्शकों, ये एक खेत की मेड़ को लेकर ये घटना हुई। और घटना छोटी मोटी घटना नहीं हुई है, ये एक राजगढ़ की महिला के साथ ये घटना हुई है। ये महिला, अब ये घटना कैसे हुई है और क्यों हुई है, क्या कारण है, ये हम विस्तार से जानकारी इसकी हम बताएंगे। अगर चैनल पे आप नए हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और न्यूज को शेयर जरूर करना। और राजगढ़ जिले की और वायरल खबर सभी आपको इस पर देखने को मिलेगी, तो अधिक से अधिक आप जुड़े। चलिए चलते हैं उस खबर की ओर जिसको हम लेके आए हैं आपके सामने। ये राजगढ़ जिले के पचौर सरहली गांव की घटना है। इस घटना में क्या हुआ, एक महिला थी। महिला का नाम सपना लोधी। पीड़ित महिला सपना लोधी, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। ये अपनी खेत के सिंचाई कर रही थी और सिंचाई कर रही थी उसी वक्त उसके चाचा और चचेरे भाई आए। चाचा और चचेरे भाई आए हैं दोनों। मतलब चाचा और बाकी वो चचेरे भाई, मिनिमम 6 लोगों की ये टोली थी। इन 6 लोगों ने है, पहले तो चाचा ने और उन्होंने सभी ने गाली गलौज किया और बोला कि इसको जमकर पीटो, और बाकी बहुत कुछ उन्होंने बोला। ये पीड़ित बता रही है, बहुत कुछ बोला। कपड़े उतारने के लिए भी बोला कि फाड़ दो इसके कपड़े। ऐसे अब शब्द बहुत सारे बोले। सोच लीजिए, एक भतीजी है, ये भतीजी के साथ क्या हो रहा है, ये तो जुल्म हो रहा है। ये विचार करने की बात। दर्शकों, ऐसा हुआ और उसके बाद उसको नीचे भी पटका, नीचे ज़मीन पे घसीटा, और घसीटने के बाद एक डब्बी से वो निकाला और उस पे फेंका। वो जल गई, तेजाब फेंका उसके ऊपर। उसके बाद वहाँ पर मौजूद उसके बच्चे और भी थे, उनको डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की भी धमकी दी गई। और ऐसी सपना को भी जान से मारने की धमकी दी गई, मात्र एक जमीन की मेड़ को लेकर। ये इस प्रकार की ये घटना वहाँ पर घटित हुई है। आगे क्या हुआ, आगे जैसे ही सपना को फिर अस्पताल ले जाया गया, उन्होंने सोचा इतना कुछ होगा नहीं, उसके चाचा और चचेरे भाइयों ने। पर मैटर आगे बढ़ना था और आगे बढ़ गया, क्योंकि ये छोटा मोटा कांड नहीं है। कहने का मतलब ये है, अब मान लीजिए अपनी भतीजी के ऊपर इतना जुर्म करना छोटा मोटा नहीं है। हालांकि मैं सपना को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया उसके भाई ने, और जो भी आसपास के अगर आवाज़ उठाते उनको पहले ही डरा दिया था कि अगर आप आसपास के जो भी है आवाज़ उठाएंगे तो इसके बेटे को हम मार देंगे। ये उसको तो मिली है धमकी, पर बाकी बेटे को, पति को, सबको वो धमकी दी गई, चाचा और ये 6 चचेरे भाइयों के द्वारा।
अब जब पुलिस को इन्फॉर्म हुई तो पूरा राज खुल गया। पूरा राज खुला, जिसमें पूरा राज खुलने पर महिला और चाचा, अब इनमें जितने भी लोग थे उनको फिर पुलिस ने पकड़ भी लिया है हालांकि में, जैसे कि मनीराम लोधी और परिवार के 6 लोग और हैं इसमें। सुरेश, अशोक, कलाबाई और कुत्तीबाई और हसमुखी बाई भी शामिल हैं। ये लोग शामिल हैं। इन्होंने मिलकर सपना लोधी के ऊपर एसिड फेंका और जान से मारने की धमकी दी, पर पुलिस प्रशासन इस प्रकार का केस नहीं बना रहा था, बाकी वो और प्रकार के बना रहे थे। जब सपना के भाई ने पचोर थाने में हंगामा किया तो इनको फिर पुलिस लाइन पर आ गई और उनको बनाना पड़ा। उन्होंने फिर पुलिस प्रशासन ने बताया जैसी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के आधार पर हम केस दर्ज करेंगे। फिर रिपोर्ट आई और केस दर्ज किया। इन 6 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। और पीड़िता बोली, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मरने का जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। न्याय मिलना चाहिए, छोटा मोटा थोड़ी नहीं है। राजगढ़ वालों ये छोटे मोटे नहीं है। आज सपना के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। ऐसी घटनाएं बढ़ावा देती है। अगर ऐसे लोगों के साथ एक्शन ना लिया जाए, कड़े से कड़ा एक्शन नहीं लिया जाए, तो ये बढ़ावा देती है ऐसी घटनाओं को, और ऐसी घटना नहीं रुक पाती है फिर। तो इन 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है पचोर थाने में, और बड़ी से बड़ी कार्रवाई चल रही है। और हम प्रशासन से भी यही चाहते हैं, पचोर के पुलिस अधीक्षक के इन 6 लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनको अधिक से अधिक सज़ा मिले, क्योंकि ताकि कोई और व्यक्ति इस प्रकार का कोई काम ना कर सके किसी के साथ। चलिए, इसी के साथ मैं सुनील लोबंसी, और बने रहें अपने SK न्यूज सभी खबर में, और अधिक से अधिक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको सभी खबरें इस पर देखने को मिलेगी। नमस्कार।